पूरा हम सारे मिलकर करेंगे। भाई सबको नमस्कार। एक बार अपने लीडर की जय बोलो। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की। भाई कलोई हल्का चौधरी साहब का हल्का है और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जिस तरीके से दिल्ली में आज सारे हरियाणा का नाम लड़ाई करके ऊंचा किया है, आपको सबको पता है। तो भाई कलोई वालों सुन लो, जितने ये लिखाए हैं गांधी साहब क्यों गए, गांधी साहब बहुत हंगा लगा करें, तो भाई गांधी साहब के पीछे नहीं लगा, 1000 आगे कर लोगे। भाई दीपेंद्र जी आपकी पगड़ी ने सबसे ऊपर रखेंगे, 5000 से ज्यादा निकालेंगे। और एक बात और सुन लो भाई, ये रोड और झज्जर दोनों जिस समय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा स्टेज पर खड़े होकर जब बोलने लगे, जब खड़े होकर अपनी पगड़ी ऊपर में उछाल गए, जब बोल दिया था कि दिल्ली पता चले ये आदमी इंडिया रैली दीपेंद्र हुड्डा को बता रखी है, पता करना चाहिए। जल्दी से सवेरे पहुंच गए, सारी अगवानी आपने कब्जा कर लेनी है। भाई जींदा लो, आप भी ध्यान रखना, हम रोक डाले की सवेरे पर अच्छे दाने पहुंचेंगे। चौधरी दीपेंद्र सिंह आपने जो इज्जत हमारी बढ़ाई है, आपकी इज्जत बढ़ाने का काम करेंगे 4 तारीख को। धन्यवाद, धन्यवाद संत कुमार जी। और आपने जो कहा कि भाई आप कलानौर और महम से भी ज्यादा कलोई से आज में आएंगे, आप शायद भूल गए थे कि बलराम ने तो अपनी बात रख ली, लेकिन अब तांगी साहब की बारी बाकी है। बाबा जी ने जा सके कलोई करना दिए तू तक में बात कलोई नहीं कराया। ये दोनों जगह काउंटिंग है और एक और बता देता हूँ, इनकी तो बताने के लिए काउंटिंग है, हमारे सबके साथ में काउंटिंग है। तो निर्मला जी भी निर्मला जी बोल माइक बंद हो गया था। निर्मला जी का ये कहना था कि कलोई से अगर 500 महिला है तो मैम से 1000 महिला जाएंगी, ये उनका कहना था। माइक आपस में उलझ गई थी हमारी दोनों बड़ी बहन। सूरज जी भी कहना चाहेंगे कि साहब मैं आपको विश्वास कराना चाहता हूँ, 100 गाड़ियाँ जो है रोहतक से ये सूरज और भी लेके बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हाँ काम के सफलतम रोहतक पाड़ा मोहल्ला वाल्मीकि बस्ती में हुड्डा साहब ने 22 नौकरियां दे रखी है, रजिस्टर्ड नौकरी एक भी शुरू करा रहे हैं सारे रोहतक पिछड़ा वर्ग से 25 गाड़ी देवेंद्र भारत, केडी मामला स्वामी, राम रणवीर सैनी, रामकुमार इंचार्ज सभी मिलकर हम 25 पिछड़ा वर्ग रोहतक से निकलेगा 25 गाड़ी लेकर। बलराज बने
आगे आगे आया आगे आया आगे आया आगे आया। हेमंत बख्शी जी जहाँ पर और जल्द बाहर आ जाए, शेर के पास आ जाए। हेमंत बख्शी बहुत बहुत धन्यवाद प्रकाश जी। हेमंत बख्शी सभी को प्रणाम। भैया 4,000 5,000 छोड़ के मारते मुझे जवाब नहीं निकलती। पहली बात तो ठीक है, सच्ची बात ये है जी, 4,000 5,000 के साथ साथ आप 50 और 100 लेके जाओगे तो वो भी वहां जाके बहुत अच्छा काम करेंगे। 4 बस मेरी तरफ से। हाँ केडी तूने नहीं कुछ कहना, इकट्ठी होगी तारीख। अच्छा अच्छा चलो ठीक है। अब मैं प्रार्थना करूंगा हमारे कांग्रेस पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह जी से कि वो अपने विचार रखें। प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह जी। मंजीर करेली 100 गाड़ी लेके जाएंगे, 100 गाड़ी नाम क्या है, और सुभाष को भी बोल दे। चलो ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। भाई प्रोफेसर साहब की बात सुनो। आदरणीय भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी, सम्मानित मंच, कार्यकर्ता मित्रों, देखो भाई जहां से मैं चुनाव लड़का था वो हल्का चला गया 2 जगह, आधा कलानौर में और आधा के बड़ी में, दोनों जगह ठोक के मदद करूंगा। अब भी लगातार टेलीफोन जाने लग रहे हैं, और हरियाणा में जो मेरे साथी हैं, आपके साथी हैं, उनको टेलीफोन पे दोबारा सशक्त करके सबकी हाजिरी बढ़वाने में जुटा हुआ। हजारों की संख्या में आपको और ज्यादा बढ़ा के दूंगा। धन्यवाद। बहुत बढ़िया प्रोफेसर साहब, आपके हिसाब से भी जानना चाहेंगे कि प्रश्न में बताया आपका। अब मैं प्रार्थना करूंगा हमारे कांग्रेस के बहुत ही वरिष्ठ नेता, पूर्व सांसद, पूर्व एमएलए श्री शादीलाल बत्रा जी अपने विचार आपके बीच में रखेंगे। हेलो, मैं एमपी साहब को बताइए एक अपने हनुमान कॉलोनी, छोटूराम नगर, पाड़ा मोहल्ला, इनकी तरफ से 15 क्रूजर का अस्पताल देता हूँ। रंभा रूडा, हनुमान कॉलोनी, छोटूराम नगर और पाड़ा फतेहपुरी है, राम रोड की साथी 15 क्रूजर। इसके अलावा आप सबके पास हमने कोशिश करी है कि स्लिप्स बांटी गई होंगी। किस किस के पास स्लिप पहुंची थी, एक बार हाथ खड़ा करके बताओ स्लिप्स। तो काफ़ी स्लिप्स पहुंची हैं, बाकी स्लिप्स और जो है हम सबसे जो स्लिप बांटने वाले हैं उस टीम से मैं आग्रह करूँगा कि स्लिप्स, ताकि सबके नाम यहाँ या सब नहीं बोल पाए हों, तो स्लिप्स में अपना नाम और कितनी गाड़ियाँ कितने आदमी आप कंट्रीब्यूट करेंगे, ताकि वो सारा हमारे रिकॉर्ड में हमारे पास आए। तो एक तो ये है। दूसरा, इससे पहले शादीलाल अंकल बोले, मैं ये भी कहना चाहूँगा कि ये जो सारे जो भूषण बत्रा जी ने सारे रोहतक शहर के एक वर्कर से बुलवाने का काम किया है, आप ये मत भूलना कि ये इनके कोटे में जाएगा। आपका कोटा जब आप बोलोगे तो आपको ये गोलमोल बात हम नहीं बोलने देंगे। तो शादीलाल अंकल से, शादीलाल जी से मेरा प्रश्न है। बहुत ही प्रिय और सम्मानित अजीज रविंद्र हुड्डा जी, सम्मानित पंडित और मेरे
आदर के लोग सारे साथियों, ये एक बता दूँ कि आज रैली दिल्ली में हो रही है और दिल्ली के चारों तरफ विपक्ष की सरकार है, और ये रैली रोहतक में है और रोहतक में नहीं है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के सिर पर हम सब उनके समर्थक हैं, उनके सहयोगी हैं और उनके साथ चल रहे हैं, उन पर है ये रैली। सिर्फ एक रैली नहीं बेरोजगारी के लिए और महंगाई के लिए, बल्कि कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के लिए, कांग्रेस पार्टी का अस्तित्व दिखाने के लिए है। आज हमारा अस्तित्व खतरे में हो गया है। कुछ मैं कह सकता हूँ कि ऐसे लोग जो जिन्होंने सारा साल, एक साल नहीं सारी उम्र उन्होंने कांग्रेस से फायदा उठाया, सरकार से फायदा उठाया और खूब मलाई उठाई, और आज ऐसे हो गए कि छोड़ के बैठ गए, रिजाइन करके। कोई बात नहीं, रिजाइन करने के बाद उनकी एक इच्छा है कि कांग्रेस खत्म हो। आज हमने उठना है, कांग्रेस को खत्म होने से बचाना है। कांग्रेस से पहले भी कई बार आए थे और ऐसा भी आया था जब मैडम इंदिरा गांधी इलेक्शन लड़ रही थी तो जितेंद्र प्रसाद यूपी से इलेक्शन लड़ा था, कोई बात नहीं, पर्चा तंत्र था और हार के, लेकिन उनकी कुछ भावनाएं थी, कुछ सोच थी और कुछ बहस थी। आज के जो लोग हैं, जो कृतज्ञान लोग हैं, जिन्होंने शुरू से लेके और 20 साल की उम्र से लेके और 70 साल की उम्र तक पहले ही फायदा उठाया, आज वो हमारे पे अल्जाम लगा कर जा रहे हैं कि वो ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है। अरे जब वो जो पहले भी था, पहले ही तो, लेकिन जो कुछ भी है हमने उसमें नहीं जाना और अपने आप साफ करना है। मैंने एक्टिव राजनीति से 2018 में रिटायरमेंट ले ली थी, लेकिन आज मैं खड़ा हूँ। आज हमारे भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर और भूपेंद्र जो है, मैं ये उनको विश्वास दिलाता हूँ कि मैंने अपने अजीजों के साथ जो काम किया है, अजीजों को आगे लेकर उनके सिर पर पगड़ी बांधकर आगे चलूँगा और पूरी मदद करूँगा और ये छोड़ दूँगा कि मैंने रिटायरमेंट ले किया। इस रैली के लिए मैं एक्टिव हूँ और एक्टिव रहकर काम करूँगा। मैं सभी से आग्रह, मैं आराम से, यहाँ पे आज कोई और प्रोग्राम नहीं है, आराम से मिल के जाएंगे। 3 स्पीकर रह रहे, 10 मिनट बाद प्रोग्राम समाप्त होगा, तो मैं यहीं बैठूंगा 1-1.5 घंटे। आज कोई और प्रोग्राम नहीं रखा हुआ सो, तो उसके बाद सबके साथ फोटो भी सबके साथ आराम से मिलेगी। आप केवल जो हमारे मुख्य वक्ता है 2-3, तो वही अपना 10-15 मिनट में फिर आराम से मिलेंगे। अब मैं प्रार्थना करूंगा अपने सभी सम्मानित कांग्रेस साथियों से और विधायक गणों से कि वो बड़ी माला से दीपेंद्र हुड्डा जी का स्वागत करें। आप सभी जोरदार तालियां। एमपी साहब 1 मिनट रुक जाओ। एमपी साहब सर एक बार थोड़ा खुल के फोटो हो जाएगी पेपर के लिए, पेपर हो जाएगी थोड़ी। साहब आपकी देखा ने
बैठ जाओ, सब बैठ जाए, सब अपनी अपनी जगह बैठ जाए। मुझे पता है बारी बारी बीजेपी वाले लाइट काट रहे हैं, कोई बात नहीं, जब मौका मिलेगा तो आप इनकी लाइट काट देना, लेकिन आप बैठ जाओ सभी। देखो सारे जो यहाँ पे आए हैं, मैं ये विश्वास दिलाता हूँ, जो अभी स्टेज के नजदीक है मैं उनसे नहीं मिलूंगा, जो बैठे हुए मैं उनसे मिलूंगा और आराम से मिलूंगा। स्टेज के नजदीक है, शुरू से पुनीत बत्रा वगैरह मैं देख रहा हूँ, आप लोगों से नहीं मिलूंगा भाई साहब सतीश, आप लोग बैठे, व्यवस्था बनाए। और क्योंकि आखिर में 2-3 स्पीकर ही बचे हैं, वो अपने आराम से सारी बात कहें, उसके बाद हम मीटिंग को संपन्न करेंगे। तो सभी साथियों से एक बार राहुल, देखो ऐसा नहीं, देखो यहाँ पे खड़े रहोगे तो कौन बैठे, आप तो मेरे यही खड़े रहो। स्टेज पे भी सारे बैठ जाए, स्टेज पे भी सारे, सभी कोई खड़ा ना रहे। हमारी आप ही आ जाओ, बैठ जाओ। राम कुमार जी बिठाओ मत, खुद बैठ जाओ, बैठ जाओ। देखो एक का नाम लेके कितना बुरा लग रहा है, ये मान लीजिए भाई अनुशासन इतना, बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ, बैठ जाओ। ये सेल्फी बाद में खींच लेना भाई, बैठ जाओ। श्याम बिहारी जी, तो मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, सबके बीच में ये माना जा रहा है कि ये श्याम बिहारी जी को मीटिंग खराब करने आए हैं, क्योंकि सेल्फी खींच रहे हैं। पुनीत जी आप बैठ जाओ, देखो आप यहाँ पे पीछे खड़े होते का। तो अब मैं आग्रह करूंगा, हमारे आदरणीय शहर से हमारे विधायक और बहुत ही आपके लोकप्रिय भारत भूषण जी बत्रा, वो आएंगे और अपनी बात आपके बीच में रखेंगे। भारत भूषण बत्रा जी, और पीछे भाई विनोद तेरा शुरू से खड़े हो, मैं देख रहा हूँ, बैठ जाओ। शुरू से मैंने देख रहा हूँ, जब मैं आया था तब भी तुम खड़े थे, तब से देख रहा हूँ, आप तब से खड़े हो। राजेश बैठ जाओ, आशीष बैठ जाओ, सरपंच साहब आप, भाई अशोक बैठ जाओ। अब मैं आग्रह करूंगा कि बत्रा साहब आए। बहुत ही सम्मानित, बहुत ही आदरणीय ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सदस्य, राज्यसभा सदस्य
आप सभी की दिलों की धड़कन हमारे नेता चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी, मेरे बड़े भाई, बहुत ही कद्दावर नेता, आप सभी उनको जानते हैं, पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक चौधरी अनंत सिंह दांगी जी, मेरे साथ विधायक सफीदों से श्री सुभाष गांगुली जी, चौधरी संत कुमार जी, चौधरी परमिंदर सिंह ढोल जी, धर्मेंद्र सिंह ढोल जी और सभी जींद से आए हुए सभी सम्मानित कार्यकर्ता, और इन सबसे ऊपर बहुत ही आदरणीय पूर्व सांसद, राज्यसभा पूर्व विधायक आदरणीय श्री शाहजाल बत्रा जी, सम्मानित मंच, आदर के योग मातृशक्ति, बुजुर्ग और दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आप यहां पर आए, आपका स्वागत भी करता हूं और साथ में आपका आभार भी व्यक्त करता हूं। हल्ला बोल महंगाई रैली के उपलक्ष्य में चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने रोहतक जिला और जींद जिला की ये आज मीटिंग बुलाई है। आप सबने उनको भरपूर आश्वासन दिया और ये कहा कि हम बड़ी भारी संख्या के अंदर, बड़ी भारी तादाद के अंदर दिल्ली रामलीला ग्राउंड हम पहुंचेंगे। रामलीला ग्राउंड पहुंचने का समय 10 बजे सवेरे है। हम सबको अपने दल बल के साथ रोहतक विधानसभा से सभी कार्यकर्ता, उनसे अनुरोध करता हूं कि वहां पर पूरी तैयारी के साथ एक दिन पहले हम एक और मीटिंग करेंगे और उसके बाद पूरी तैयारी के साथ दल बल के साथ मैं एमपी साहब को इस बात का आश्वासन देता हूं कि आप आज जहां से हम 450 या 500 गाड़ियां रोहतक से जाएंगी, मैं इस बात का आश्वासन देता हूं। और साथ में काफी गर्मी है, आप काफी सभी से बैठे हैं। महंगाई रैली, महंगाई हल्ला बोल रैली, आपको सभी पता है, आम आदमी पिस रहा है। आपको इस बात का लोगों तक बात पहुंचानी है कि 2021 और 2022 के अंदर प्रत्येक चीज की, जो भी कंज्यूमर गुड्स हैं, जो भी और गुड्स हैं, चाहे कपड़ा है, चाहे मकान है, चाहे बिल्डिंग मटेरियल है, आपके पहनावे की चीजें हैं, इलेक्ट्रिक गुड्स हैं, सबका 26% रेट जो है एक महीने के अंदर महंगाई बढ़ी है। ये रिकॉर्ड की इतनी महंगाई, आपका पेट्रोल 100 रुपए से ऊपर जा रहा है, किसान पिस रहा है, फर्टिलाइजर की कीमत आगे जा रही है, और भी कभी कारण है। और सबसे बड़ी बात एक बताना चाहता हूं कि जो व्यापारी, जो छोटा दुकानदार इसी बाजार के अंदर बैठा था, अगर वो रोज 50,000 रुपए की सेल करके जाता था, तो आज उसकी रोज की सेल 10,000 से ज्यादा किसी आदमी में नहीं होगी। इस बात का प्रतीक है, इस बात के लिए कि महंगाई कितनी बढ़ चुकी है। और क्योंकि लोग भी अपना पेट काट रहे हैं, उनको पता है कि महंगाई इतनी सिरजोर है और ये सरकार एक भ्रष्ट और लोकतंत्र का एक बहुत बड़ा दुश्मन है। ये सरकार सिर्फ 2 बातें ज्यादा संक्षेप में लंबा नहीं करूंगा। हरियाणा सरकार के बारे में आज ही नौकरियां, जहां तक नौकरियों की बात करते हैं, आज ही अखबार में आया हुआ है कि हरियाणा सबऑर्डिनेट सिलेक्शन कमीशन में किस प्रकार से नौकरी बेची जाती है और कौन कौन पैसे लेता है और कहां पैसे लेता है। इस माध्यम से मैं मुख्यमंत्री और गवर्नर से, हरियाणा के गवर्नर से इस बात की अपील करूंगा
कि हरियाणा सबॉर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन के बोर्ड को इमीडिएटली भंग कर दिया जाए। इससे ज्यादा एग्जाम्पल क्या होगा इस बात से। स्कैम पे स्कैम है, इतने स्कैम हो चुके हैं कि जिसका आप हर एक स्कैम में इंक्वायरी तो 2 मिनट में बिठाने की बात करते हैं, डाडम की बात करते हैं, तावड़ू और नूह के पहाड़ियों की बात करते हैं, शराब घोटाले की हम बात करते हैं, रजिस्ट्री घोटाले की बात करते हैं, फार्मेसी घोटाले की बात करते हैं। इतनी घोटाले में मुख्यमंत्री 1 मिनट के अंदर तो इंक्वायरी की बात करते हैं। इस सरकार से छुटकारा पाना है। आज चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के आपने हाथ मजबूत कर रहे हैं, आज चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा के आप मजबूत कर रहे हैं। कांग्रेस संघर्ष मांगती है, कांग्रेस ने 70 साल राज किया। आज जो प्रजातंत्र है, आप जो देख रहे हैं, आप जो डेवलपमेंट देख रहे हैं, आप जो प्रोग्रेस देख रहे हैं, आप बच्चों की एजुकेशन देख रहे हैं, आप यूनिवर्सिटीज देख रहे हैं, आप डेवलपमेंट देख रहे हैं, सड़कों में डेवलपमेंट देख रहे हैं, ये सब कुछ चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के टाइम में हुआ। और किसी के टाइम में इस 8 साल के अंदर कोई नई यूनिवर्सिटी बनाई हो बता दो, कोई नया कॉलेज बनाया बता दो, कोई नया इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया हो बता दो, कोई नई इंडस्ट्री आई हो कुछ बता दो। कहीं पर भी लूटम लूट सरकार है। इससे भ्रष्ट सरकार आज तक हरियाणा में कभी नहीं आई थी। खट्टर और जेजीपी दुष्यंत चौटाला की सबसे भ्रष्ट सरकार, इसको उखाड़ के आपने फेंकना है। समय बहुत कम है, आपने संघर्ष करना है। आप संघर्ष करेंगे तो राज आएगा। सब अपने मतभेद भुला के चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की रहनुमाई के अंदर, उनकी अध्यक्षता के अंदर, उनकी लीडरशिप के अंदर, चौधरी दीपेंद्र सिंह की हुड्डा की लीडरशिप के अंदर हम आगे बढ़ के आगे बढ़े और हल्ला बोल रैली के अंदर रिकॉर्ड रोहतक जिले का सबसे बड़ा प्रदर्शन होना चाहिए वहां पर। इन्हीं बातों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक बात जरूर कहूंगा कि जब चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा बोल लेंगे उसके बाद आपसे सबने मैं अनुरोध करूंगा, एक रिक्वेस्ट करूंगा कि सभी के लिए जलपान का इंतजाम है। सभी मेरे कार्यकर्ता, सम्मानित कार्यकर्ता जलपान जरूर लेके जाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद बत्रा साहब का। अब मैं प्रार्थना करूंगा हमारे हरियाणा के पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक और कांग्रेस के कद्दावर नेता चौधरी अनंत सिंह दांगी जी, आप जोरदार तालियां बजाकर स्वागत कीजिए। हम आप सबके हरदिल अजीज, आप सबके भाई, आप सबका बेटा, एक होनहार नौजवान जो हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत में बड़ी बेखूबी से, ईमानदारी से, दबंगता से पूरे हरियाणा की जन जन की आवाज उठा करके अपनी बात, आपकी बात पार्लियामेंट में रखते हैं। वो नौजवान आपका भाई, आपका बेटा दीपेंद्र सिंह आज इस कार्यकर्ता सम्मेलन में, जो कि हमारी पूरी राजनीति की जान है, आप ताकत है हमारी, आप सबके बीच में एमपी साहब पहुंचे हैं। मैं आप सब की तरफ से एमपी साहब का स्वागत करता हूं, इनका धन्यवाद करता हूं। साथ में यहां से विधायक हमारे भाई भारत भूषण बत्रा जी, जो पूरी लगन से अपने इलाके की आवाज बड़ी बुलंदी के साथ उठाते हैं। हमारे आदरणीय, अब थोड़े से बूढ़े नजर आने लग गए, लेकिन बहुत एक्टिव सारे जीवन में रहे, आदरणीय शादीलाल बत्रा जी, पूर्व एमपी, पूर्व एमएलए, हमारे भाई सुभाष गांगुली जो सफीदों से विधायक हैं,
जींद जिले में कांग्रेस पार्टी के अकेले एमएलए हैं, वो हमारे बीच में हैं। भाई परमेंद्र ढुल जो जुलाना हल्के से कई बार एमएलए रहे, सरकार में मंत्री भी रहे, वो हमारे बीच में हैं। हमारी सारी टीम, मैं विशेष रूप से जींद के साथियों के लिए ये कहना चाहता हूं कि जींद की टीम, जींद के कार्यकर्ता, जींद के साथी हमेशा मजबूती के साथ चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ खड़े होकर के, चाहे कोई भी कार्यक्रम कभी भी दिया गया, बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेकर के हमेशा कामयाबी प्रदान करी है। और आज हमारे 3 हलकों से, जुलाना से, सफीदों से और जींद से, सारे हमारे जो साथी हैं, भाई हैं, कार्यकर्ता कह लें, नेता कह लें, हम सारे ही कार्यकर्ता हैं, वो सारे हमारे बीच में विराजमान हैं। और बड़ी मजबूती के साथ, जिम्मेदारी के साथ जो एमपी साहब के बुलावे पर यहाँ आए और एक एक भाई ने जिस प्रकार से 4 तारीख का जो प्रोग्राम है उसकी कामयाबी के लिए जो अब अपनी बात कही, मैं सारे साथियों को इस बात के लिए बधाई भी देना चाहता हूं। और थोड़ी सी जिम्मेदारी मेरी भी पार्टी ने लगा रखी है, जींद जिले की जिम्मेवारी दी है। मैं भी भाइयों के साथ खड़ा होकर के यही कहना चाहता हूं कि रोहतक वाले चाहे काबू में ना हुए, लेकिन जींद पूरे हरियाणा में किसी से कम ना रहने दिए भाई, ये अपने सारे की इज्जत का सवाल है। चौधरी संत कुमार जी, हमारे सारे साथी, आदर और सम्मान के योग सभी हमारे से बूढ़े बुजुर्गों, पूजा के योग मेरी मातृशक्ति, नौजवान साथियों, भाइयों, देखो आज एमपी साहब ने जो ये मीटिंग बुलाई है, ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। हमारे मान सम्मान की जरूरत को चैलेंज है, हमारी शक्ति को बुलावा है, क्योंकि आज पूरे देश के अंदर, अपोजिशन के अंदर या कांग्रेस पार्टी के अंदर किसी नेता के ऊपर कोई नजर है और कोई नेता मास लीडर अगर कोई है तो वो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा हिंदुस्तान की राजनीति में आए। और ये 4 तारीख की जो रैली रखी गई है, ये हमेशा हमारे लिए चैलेंज लेकर के आती है। जो दिल्ली में रैलियां रखी जाती हैं, हमेशा हमें चैलेंज होता है, और उस चैलेंज में आप सब भाई मिलजुल करके हमेशा पास हुए, कभी फेल नहीं हुए। और अब तो मैं कहना चाहता हूं कि अब तो फुर्सत भी गणे दिन हो लिया अपन मारता है। बाट देखा जी कि कोई कार्यक्रम शुरू हो और अपने तस्कर खोलना, और उसमें आज यही बात है कि सारी दिल्ली के आसपास और पूरा हिंदुस्तान यही देख रहा है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो गद्दार नेता है, जो जन जन के लिए तत्पर रह करके हमेशा जनहित की बात और इलाके और प्रदेश के विकास की जो एक इतनी जबरदस्त ढंग से उन्होंने विकास दिया, जो हिंदुस्तान के नक्शे पर 1 नंबर पर ला करके रखा, क्या वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा आज भी उनके अंदर उतनी ताकत है जितनी राज में हुआ करती थी? और मैं ये कहना चाहता हूं, राज की ताकत तो दूसरी होती है, असली ताकत तो राज में ना होकर के किसी भाई का साथ दिया जाए, किसी के भाई के साथ कंधे से कंधा मिला करके जब भी कोई आवाज आए उस आवाज को मजबूती जब दी जाए तो वो सही वास्तव में साथ देने की बात होती है। आज हमारे सामने वही बात है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा, जिसने हम सब के लिए किया, इस प्रदेश के लिए किया, विकास दिया, तरक्की दी, उन्नति दी, ऑलराउंड तरक्की दी, लेकिन आज चारों तरफ महंगाई ने बुरा हाल कर दिया, बेरोजगारी ने बुरा हाल कर दिया, कानून व्यवस्था इतनी खराब है, किसी जान माल कहीं सुरक्षित नहीं है। जीवन जीने के लिए 3 चीजों की जरूरत होती है। महंगाई ना हो, जो भी चीज जरूरत हो,
खाने पीने की जो चीज हो, होटल पहनने की चीज हो, आम जनता में अपने टाइम पर जो चीज की जरूरत पड़ती है वो ठीक ढंग से मिल जाए तो वहां पर सुख शांति होती है, अमन चैन होता है। दूसरी बात बेरोजगारी की है। हमारे नौजवान, पढ़े लिखे नौजवान आज धक्के खाते फिर रहे हैं। आपका राज था, इंतजार करा करते थे इंटरव्यू दे करके कोई लिस्ट निकलेगी, और जब लिस्ट निकलती थी तो सारे भाई लिस्ट के चिपट जाया करते थे, ये देखा करते भाई पुरसा का ना है सारे हो गए। झूठी बात तो नहीं। आपका राज था, आपके भाई के हाथ में सत्ता थी, जो सिलेक्शन की कलम आपके भाई के हाथ में थी। जब आप ये दिखाए थे भाई कोई रह तो नहीं गया, और आज के देखो कि कोई एक आधा का होया कि नहीं होया। ये अपनेपन की बात होती है, अपनी जनता के प्रति अपने फर्ज निभाने की बात होती है, अपना दायित्व निभाने की बात होती है। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने 10 साल इस प्रदेश के राजगद्दी पर बैठ करके बहुत बेखूबी के साथ, ईमानदारी के साथ, लोगों की भावना अनुसार इस देश को तरक्की दी, विकास दिया, और विकास के साथ बच्चों को रोजगार दिया, और रोजगार के साथ कानून व्यवस्था को अपने कंट्रोल में रख करके हर किसी को बढ़िया ढंग से काम करने का अधिकार दिया, हर किसी की जान माल सुरक्षा का अधिकार दिया। आज कोई चीज नहीं है। बेरोजगारी ने बुरा हाल कर दिया, महंगाई ने बुरा हाल कर दिया, कानून व्यवस्था है ही नहीं। ज्यादा लंबी और बात ना करूं क्योंकि गर्मी बहुत हो रहा, कई घंटे से बैठे हो। एमपी साहब ने अपनी बात आपके सामने रखनी है, लेकिन मैं यही कहता हूं आज वक्त है, वक्त को पहचान करके हमने चलना है, और दमखम के साथ 4 तारीख को आज तक का जो रैली ना कभी हुई हो वो रैली हमने आकर के देनी है। बात करते हैं आपस में, मैं इतनी गाड़ी लाऊंगा, मैं इतनी गाड़ी ले आऊंगा, मैं इतनी लाऊंगा, मारे इतने आदमी जाओगे। भाई आदमी वाला मामला तो देखो, मैं तो कभी किसी का काबू आया नहीं, हमेशा फालतू रहा है सच्ची। लेकिन इसमें हमारे इस मुकाबले की इस लाइन में जरूरत नहीं है। हमारा मुकाबला ये है, सिंह हुड्डा के मुकाबले कोई नजर नहीं आए, ये सबसे जरूरी और सबसे बड़ी बात। कभी कभी वक्त आया करते हैं, कभी कभी मौका आया करता है। आज हमारे पास किसी चीज की कमी नहीं है, हमारे पास साधनों की कमी नहीं है। पीछे एक बार रैली हुई, एमपी साहब थे, हम गाड़ियां लिखवाने लगे, भाई तेरी गाड़ी कितनी, गांव की कितनी, गांव की कितनी। जब एक हमारे पंडित जी का नंबर आया, तो पंडित जी आप बताओ गांव में कितने, बोला गांव का तो मेरा नहीं, 3 तो मेरी जाएगी। मां 3 मन सपरा है, मां अचंबा, 3 तेरी गाड़ी, बोला हाँ 3 मेरी गाड़ी। मां हुआ चुप कर, बोला भूपेंद्र हुड्डा ने 3 छोरे नौकरी ला दिए, 3 के ब्याह मकान मिल गई, 3 खड़ियां करके चल रही। कोई कमी नहीं है, किसी की तरफ देखने की, ताकने की जरूरत नहीं है। खड़ी है घने जनते, उन अच्छा तेल पानी करके तैयार करके, बल्कि एक टोकरी लड्डुआ की भी धर लियो, जो भाई बैठे उनका खाते कुछ नहीं घटता। ये वक्त की पुकार है और वक्त की तलाश है कि वो वक्त फिर आए हमारे पास, कि जिस वक्त में जो ये चीज हुआ करती जो मैंने गिनाई, और वो तब ही हो सकती है जब हम एकजुट होकर के एक आवाज के साथ, एक आवाज लेकर के चौधरी भूपेंद्र हुड्डा दीपेंद्र को सामने रख करके उनके एक बुलावे पर दिल्ली में 4 तारीख में सब ठोक के दे दो। यह मेरी आप सबसे प्रार्थना। एक दिन की बात, फिर आगे कोई प्रोग्राम आगे उसने देखेंगे। एक तो 4 तारीख है, 4 तारीख को कोई कसर ना छोड़ दो मेरे भाइयों। बात ठीक है ना, करांगे ना जोर शोर पे, क्यों ना हटाने भाई, क्यों ना तस्वीर बनाते। यहाँ जितने आदमी हैं, यहाँ जितने आदमी हैं, सबके सब कम से कम 10-10 आदमी, 15 और 20-20 आदमी, एक आदमी लेकर के 4 तारीख को निकले घर से। बड़ी बात नहीं है। अगर आप कोशिश करोगे, मेहनत करोगे, तो हम पूर्ण रूप से सफलता के साथ
4 तारीख को ढोल धमाके के साथ दिल्ली पहुंचेंगे और अपने नेताओं चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, भाई देवेंद्र हुड्डा को अपनी एक ताकत प्रदान करेंगे। राजनीति में जनता ही ताकत होती है, जन समर्थन ही ताकत हुआ करता है। एक अकेला आदमी कुछ नहीं होता, ना भूपेंद्र हुड्डा अकेला कुछ, ना दीपेंद्र हुड्डा, ना आनंद सिंह ताकत। आप सब भाइयों का साथ है, आप सबकी ताकत साथ खड़ी है, तो हमारी भी सारे चारों तरफ जय जयकार है। तो वो जय जयकार आप लोगों ने करनी है, कहीं करनी हो तो बता दो। जब कोई बात आई करने की, किसी प्रकार की कोई कसर छोटी हो तो बताओ, लेकिन जब ये हमारा मौका है, हमारा टाइम आया, तो हमने भी किसी तरह कसर नहीं छोड़नी चाहिए। और 4 तारीख को भाई न्यूनतम आशा दिखा दो दिल्ली में कि हरियाणा आ रहा है, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा के पीछे सारा सब कुछ पूरा प्रदेश खड़ा है। ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ये शुरुआत है। इस शुरुआत के साथ 2 साल रह गए, 2 साल में किस साल रह गया? साल पहले तो वो डंका बाज जाएगा, साल पहले तो वो इलेक्शन शुरू हो जाएगा। ये 1.5 साल की बात है, इसमें मेहनत कर जाओ, वो एक बार फेर हो जाएगा। ये मेरी प्रार्थना। कोई शब्द ऐसा वैसा निकला हो तो क्षमा चाहता हूँ, और इन्हीं शब्दों के साथ आप सब इतनी गर्मी में है, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबको बधाई, और इस आशा के साथ कि 4 तारीख में कोई कसर किसी प्रकार की नहीं छोड़ी जाएगी। आप सबका बहुत धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद रांगी साहब। मैं प्रार्थना करूंगा जितने भी लोग बाहर पंडाल से बाहर खड़े हैं, कृपया वो हॉल के अंदर आ जाएं। आप जिनका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, अब आपको संबोधित करने के लिए आ रहे हैं हमारे हरियाणा के युवा दिलों की धड़कन, राज्यसभा सांसद चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा की, चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा की। धन्यवाद गुलशन भाई, आज आपने अच्छी तरह से संचालन किया, बीच में मैं ही आपको डिस्टर्ब करता रहा, तो भाई गुलशन यानी का भी बहुत धन्यवाद। एक अब जो है ये बैठने के पीछे कह रहे हैं कि बैठ जाओ, हमारे लिए यहाँ पे साथी खड़े हैं, तो सबसे मैं आग्रह करूँगा और आप सबको फिर एक बार दिल से राम राम। हमारे बीच में हमारे बहुत ही आदरणीय पूर्व सांसद पिता तुल्य शादीलाल बत्रा जी, हमारे विधायक रोहतक शहर से आदरणीय भारत भूषण बत्रा जी, मेरे बहुत ही आदरणीय जिन्होंने अभी आपके बीच में अपनी बात रखी, हमारे पूरे इलाके के संघर्ष के प्रतीक हमारे बहुत आदरणीय आनंद सिंह दांगी जी, हमारे विधायक सफीदों से हमारे भाई सुभाष गांगुली जी, जुलाना से पूर्व विधायक आदरणीय परमिंदर सिंह धुल जी, पूर्व विधायक श्री रणधीर सिंह धीरा जी, पूर्व विधायक आदरणीय संत कुमार जी, आदरणीय प्रोफेसर वीरेंद्र जी, हमारे जिले के पूर्व अध्यक्ष रहे भाई जयदीप धनखड़ जी, भाई बलराम दांगी जी, हमारे प्रत्याशी रहे जींद से अंशुल सिंगला जी, प्रत्याशी रहे जींद से कांग्रेस पार्टी के प्रमोद सहवाग जी, प्रत्याशी रहे जुलाना से धर्मेंद्र ढुल जी, हमारे मंच का संचालन कर रहे दिलशन उष्पनियानी जी पार्षद, कदम सिंह अलावत जी पार्षद, सत्तू ढांडा जी, जगवीर डिगाना जी, संतलाल वधवा जी, कलानौर से प्रदीप गिल जी, भाई रोहित दलाल जी, सीताराम सचदेवा जी, सूरज बलरोज जी, मोहित लाठर जी, मंजीत लाठर जी, अनिल दलाल जी, देवेंद्र भारत जी, महावीर कंप्यूटर जी, ऋषिपाल जी, श्याम बिहारी जिंदल जी जो बोल नहीं पाए थे लेकिन उनकी भी पूरा योगदान रहेगा रैली में, हमारे भाई रविंदर हुड्डा बबल जी पूर्व OSD, हमारे भाई रविंदर हुड्डा बिट्टू जी, धनपति हुड्डा जी हमारी महिला कांग्रेस से, निर्मला बलारा जी महिला कांग्रेस से,
संगीता सहरावत जी, महिला कांग्रेस से बलराज बल्ले जी, अमित बुधवार जी, सोनू, निर्मला राठी जी, यूथ कांग्रेस के से हमारी पूरी टीम, सेवा दल से हमारी जिला अध्यक्ष अशोक जी और पूरी टीम, NSY की पूरी टीम, SC सेल की हमारी बलवान जी, हमारे प्रधान, पूरी टीम, हमारे बहुत ही आदरणीय ताराचंद बागड़ी जी, हमारे बहुत से साथी, हो सकता है किसी का नाम जो है नहीं आया हो, लेकिन सारा जो है पूरा परिवार यहाँ पे उपस्थित है। और मैं समझता हूँ कि यहाँ से लेकर और जहाँ पीछे आखिरी पंक्ति, आखिरी रो में यशपाल बुल्ला जी दिखाई दे रहे हैं, यहाँ से वहाँ तक मैं ये तो नहीं कहता 100%, लेकिन 80% को बाई नेम और 100% को बाई फेस में सभी को जानता हूँ। सारे हमारे परिवार के सदस्य हैं और यही अपनी आपस में जो अपनापन है और एक परिवार के रूप में जो कांग्रेस जन हम जुड़े हुए हैं, यही आपकी ताकत है सबसे बड़ी, जिस ताकत का कोई मुकाबला नहीं। तो सभी जिनके नाम लिख दिए गए थे या जिनके नहीं भी आ पाए थे, तो सभी को जो है सभी हमारे लिए सम्मानित हैं। आज आप और हम यहाँ पे 4 तारीख की रामलीला ग्राउंड की रैली की तैयारी के लिए आए। रामलीला ग्राउंड पे क्या रैली है? हल्ला बोल, महंगाई के खिलाफ, कमर तोड़ महंगाई, रिकॉर्ड महंगाई, 75 साल में सबसे महंगा डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस का सिलेंडर, खाद का कट्टा, ऐसी महंगाई। हल्ला बोल बेरोजगारी के खिलाफ। देश में आज तक 75 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी, और देश में हरियाणा प्रदेश में नंबर 1 पे, जितने भी प्रदेश देश में हैं, यूपी, बिहार, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, मणिपुर, मेघालय, अंडमान निकोबार टापू भी जो हैं, टापू, उनसे भी ज्यादा, जम्मू कश्मीर से भी ज्यादा आज बेरोजगारी हरियाणा प्रदेश में। तो हल्ला बोल महंगाई पे, हल्ला बोल बेरोजगारी पे। अग्निपथ योजना के खिलाफ हल्ला बोल, जो जिस योजना में आज सबसे ज्यादा नुकसान देश की सुरक्षा का हुआ है, देश की फौज का हुआ है। देश की फौज कमजोर हुई है, जो हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। और हरियाणा के नौजवान, देश के नौजवान का हुआ है, लेकिन हरियाणा के नौजवान का भी हुआ है, जहां एक और हरियाणा से हर साल 5000 पक्की भर्ती होती थी, अब ऑल इंडिया क्लास लगाकर वो 5000 पक्की भर्ती से 914 अग्निवीर हरियाणा से हर साल लिए जाएंगे, जिसमें से मात्र 240 को पक्की नौकरी मिलेगी, बाकी तो 4 साल के बाद। तो 5000 पक्की भर्ती होती थी, वहां 5000 से घटकर आज 240 तक पक्के आपके फौज में भर्ती होंगे हरियाणा प्रदेश के नौजवान। तो फौज भी कमजोर हुई है, देश की सुरक्षा भी। तो आज अग्निपथ के खिलाफ भी वहां लड़ाई लड़ेंगे। और जो अन्याय और अत्याचार लगातार हो रहा है इस सरकार के माध्यम से, कभी किसान पे 3 कानून लाकर प्राइवेटाइजेशन का ऐसा दौर आ गया कि खेती को प्राइवेटाइजेशन करना चाहते थे। किसान ने लड़ाई लड़ी, मुश्किल से जो मिल रहा था उसको बचाने के लिए, नया कुछ नहीं इस लड़ाई में था, मगर मिल रहा था उसको बचाने के लिए। फौज को कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे 4 साल की, और अब स्कूलों को चिराग योजना रैशनलाइजेशन करके सरकारी स्कूलों को बंद लगातार किया जा रहा है। एक तरफ हमारे 10 साल कांग्रेस की सरकार थी हरियाणा में, तो हरियाणा प्रदेश के अंदर 2200 के लगभग स्कूल अपग्रेड हुए थे, और 1000 से ज्यादा नए स्कूल हरियाणा के अंदर बनाए गए थे, स्थापित किए गए थे। मैं केवल एलिमेंट्री एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन की बात कर रहा हूँ, हायर एजुकेशन, यूनिवर्सिटी, कॉलेजों की बात ही नहीं कर रहा। 2200 स्कूल अपग्रेड हुए थे, 1000 से ज्यादा नए स्कूल बने थे। इन्होंने 8 साल में 8 नए स्कूल बनाए कुल पूरे प्रदेश में। 301 स्कूलों पे ताला लगवा दिया, और मर्ज के नाम पर 4800 स्कूल आपस में मर्ज कर जो स्कूलों की संख्या थी, जो लगभग 15000 स्कूल होते थे जब 2014 में सरकारी स्कूलों की संख्या, आज उसको घटाकर 10000 के करीब लाने का काम इस सरकार में हुआ है। तो स्कूलों, सरकारी स्कूलों को जैसे खेती को प्राइवेट हाथों में देके पीछे हटी थी सरकार, ऐसी ही शिक्षा को भी प्राइवेट हाथों में देकर गरीब, वंचित, किसान, मजदूर के बच्चे, ग्रामीण अंचल के बच्चे जो स्कूलों में जाते हैं, उनके भविष्य से अपना हाथ हटाकर सरकार पीछे हटी है। तो ये आज हल्ला बोल है।
और सबसे बड़ा हल्ला बोल है अहंकार के खिलाफ, घमंड के खिलाफ जो इस देश में चल रहा है। लोकतंत्र को रौंदते हुए पता चलना चाहिए कि आपका अहंकार और आपका घमंड से लड़ाई लड़ेंगे और इस लड़ाई आपके अहंकार को तोड़ेंगे। ये हिंदुस्तान है और प्राचीन काल से हमारे देश का इतिहास है कि घमंड किसी का टिका नहीं, अहंकार चकनाचूर होगा। हम ईमानदारी से लड़ाई लड़ रहे हैं और आपके घमंड को भी एक दिन चकनाचूर करके दिखाएंगे। इस बात को आता है, इस बात की लड़ाई, इसके दो मायने राजनीतिक, इस रैली के दो मायने राजनीतिक। पहला मायने है प्रदेश की राजनीति में और हरियाणा प्रदेश में बदलाव की नींव। जैसे कि अभी गांधी साहब कह रहे थे कि 1.5 साल का समय, लोकसभा चुनाव में तो 1.5 साल भी नहीं बचा पूरा। और आपको पता है लोकसभा चुनाव एक सेमीफाइनल होता है और ये सरकार उसके बाद टिक पाएगी कि भी नहीं पाएगी ये कह नहीं सकते। 7 आकलन किए जा रहे हैं, 7 चुनाव होंगे तो 1.25 साल 1.5 साल की लड़ाई। तो हरियाणा में बदलाव की नींव रामलीला ग्राउंड में 4 तारीख को, क्योंकि अभी इसके बाद ये रामलीला ग्राउंड आखिरी रैली नहीं है, ये शुरुआत है। ये 1.25 और 1.5 साल की हमारी लड़ाई है। इस 1.5 साल की संघर्ष लड़ाई में के लिए आप तैयार हो कि नहीं हो, ये बात। और हरियाणा प्रदेश, तो पहला तो ये मायने है। और दूसरा मायने राजनीतिक मायने, देश की राजनीति। जब रैली हो दिल्ली में, हरियाणा प्रदेश की में बदलाव की नींव तो वहां रखी जाएगी हरियाणा बचाने के लिए, मगर देश की राजनीति में भी जब रामलीला ग्राउंड में रैली होती है तो देश की राजनीति में उसका असर जाता है। अपनी ताकत दिखाने का आपके पास मौका है, ये मौका बारी बारी नहीं आता। और जब मौका आए और अगले दिन अखबार के अंदर लिखा जाए कि चप्पा चप्पा कोना कोना दिल्ली का हरियाणा वालों ने आके भरने का काम किया, तो उसमें आपका नाम पूरे देश के अंदर आ जाएगा। इस बात का अंदाजा। तो दोनों ही मायने, प्रदेश के भी मायने हैं और देश की राजनीति में मायने। प्रदेश में बदलाव, आप तो तैयार हो इस संघर्ष के लिए, जैसा आपने अभी बताया, प्रदेश के में बदलाव के संघर्ष के लिए। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, केवल आप भी तैयार नहीं हो, हरियाणा प्रदेश तैयार है। हरियाणा प्रदेश छुटकारा चाहता है ऐसी सरकार से जिन्होंने बेरोजगारी में हरियाणा में नंबर 1 पहुंचा दिया, जिन्होंने अपराध में नंबर 1 पहुंचा दिया। कल गृह मंत्रालय के भारत सरकार की रिपोर्ट आ रही थी, नशे में हरियाणा पंजाब से आगे निकल गया, नशे में नंबर 1 पहुंचा दिया, भ्रष्टाचार में नंबर 1 पहुंचा दिया। आज हरियाणा के लोग बदलाव चाहते हैं और मैं ऐसे नहीं कह रहा, कहने को तो कोई ऐसे नहीं कह सकता है, लेकिन हम ऐसे नहीं कह रहे। आज ही बदलाव नहीं चाहते। पिछले इलेक्शन में भी हरियाणा के लोग इनसे छुटकारा चाहते थे, बदलाव चाहते थे कि नहीं चाहते थे, मैं आपसे पूछता हूं। लोकसभा के अंदर बहुत बड़े बहुमत के साथ दिल्ली में सरकार बनी। हरियाणा में 90 में से 80 सीटों पे भाजपा के उम्मीदवारों की लीड आई। नारा दे दिया 75 पार, इस गलतफहमी में कि हरियाणा सरकार की कार्यशैली से भी लोग खुश होंगे, हरियाणा सरकार को दोबारा बनाना चाहते होंगे। नारा दे दिया 75 पार। टीवी में आ रहा था 85 पार। एबीपी न्यूज का वो सर्वे, एबीपी वालों, आप ये मत सोचना कि हम भूल गए हैं। आपका सर्वे जो 85 पार बीजेपी को 2 दिन पहले दिखा रहा था, कितना संवैधानिक था कि नहीं था, वो आपको जानकारी होगी, लेकिन हम नहीं भूले। कभी हमारा भी मौका आएगा, आप भूलना मत। सर्वे दिखा रहे थे, लेकिन क्या हुआ? 75 पार के उस नारे की हवा निकली कि नहीं निकली, मैं आपसे पूछता हूं। लोग बदलाव चाहते थे, लोग सरकार से छुटकारा चाहते थे, और यही कारण है क्योंकि मैंने देखा है जब लोग सरकार को दोबारा बनाना चाहते हैं। 2009 में हुड्डा साहब के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की सरकार को दोबारा सत्ता देने का काम किया। लगभग जितने हमारे सरकार में कैबिनेट के मंत्री थे, क्योंकि वो चेहरा होते हैं किसी सरकार का, लगभग सारे ही मंत्रियों को लोगों ने दोबारा जिताने का काम किया था। यहां पर कार्यशैली से इतने परेशान थे लोग, इनकी कार्यशैली से कि 14 मंत्री उतरे मैदान में। लोगों ने 14 में से 12 को
14 में से 12 को विधानसभा में दोबारा पहुंचने का अवसर नहीं दिया। नारनौन से कप्तान अभिमन्यु जी, वहां से उनको उनके हाथ परास्त आई। तो जो इनके पार्टी के अध्यक्ष थे सुभाष बराला, वो टोहाना में अगर पार्टी में अच्छा काम किया होता तो सुभाष बराला जरूर जीतते। वहां पे रिकॉर्ड तोड़ बहुमत से वो टोहाना में हारे। सोनीपत में हमारी बहन कविता जैन जी दोबारा नहीं पहुंच पाई। तो रोहतक में मनीष ग्रोवर जी, क्या रिजल्ट आया था, बता साहब खड़े हैं आपके सामने। और बादली के अंदर धनखड़ साहब, वो हजारों वोटों से गिनती जब आपने देखी तो हजारों वोटों से कभी धनखड़ साहब पीछे चल रहे थे, महेंद्रगढ़ से रामविलास जी पीछे चल रहे थे, इसराना से कृष्ण पवार जी पीछे चल रहे थे। सारे मंत्रिमंडल को लोगों ने धराशायी कर दिया। दोबारा विधानसभा नहीं, लोग इतने दुखी थे इस सरकार से, बदलाव चाहते थे। 75 पार का नारा, 40 पे एक गिनती रुकी, मेजोरिटी नहीं आई। और जब मेजोरिटी नहीं आई तो 10 सीट एक ऐसी पार्टी की थी जो पार्टी कहती थी कुछ भी कहो संकल्प करते हैं, भाजपा को जमुना पार करेंगे, भाजपा की सरकार को जमुना पार करेंगे। चीन से बहुत से हमारे साथी आए हुए इस बैठक में आज, बहुत लोगों ने विश्वास किया, बहुत से चीन के हमारे भाइयों ने विश्वास किया। मैं चीन वालों से पूछना चाहता हूं, वो गलती दोबारा तो नहीं करोगे? चीन वाले नहीं करेंगे, पूरा हरियाणा नहीं करेगा। 10 सीट ऐसी पार्टी को देती जो कहती थी जमुना पार। लोगों ने तो बीजेपी की सरकार को कर दिया था जमुना पार 2019 में। ये जेजेपी पार्टी 10 एमएलए लेकर रातों रात केंद्रीय गृह मंत्री जी के घर जाकर जमुना पार पहुंची। बीजेपी की सरकार को जमुना में डुबकी लगाई और चंडीगढ़ में नहला धुला के दोबारा सरकार बनाने का काम जेजेपी ने। जनता के साथ विश्वासघात करके सरकार बनी। जनता दुखी थी, जनता बदलना चाहती थी और कह दिया कि हमारा समझौता हो गया है, 5000 बुढ़ापा पेंशन मिलेगी, समझौता हो गया है। 3 साल हो गए उस बात को। हुड्डा साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और कहा कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में लिखा है कि 1 नवंबर 2019 चुनाव के अगले महीने 5000 बुढ़ापा पेंशन से शुरुआत करेंगे। और जैसा हमारा पिछला इतिहास रहा है 2 बार की सरकार का, जहां से शुरुआत करी है 5 साल में उसको दुगना करने का काम करेंगे। अब हमारे साथ आ जाओ। लेकिन जेजेपी वालों ने क्या कहा कि नहीं, आपके हाथ से नहीं, कांग्रेस के हाथ से नहीं दिलवाएंगे, हमारा समझौता हो गया है, केंद्रीय गृह मंत्री जी के निवास स्थान पे समझौता हो गया है, ये तो बीजेपी से दिलवाएंगे। मैं पूछना चाहता हूं आपसे, 3 साल बीत गए उस बात को, 5000 बुढ़ापा पेंशन आ रही है या नहीं आ रही है? 2500 आ रही है और 5 लाख लोगों की काटने का काम हो रहा है। स्कूल बंद का मुआवजा मिल नहीं रहा। हरियाणा में केवल ठेके खोले जा रहे हैं। ये स्थिति हरियाणा की आ गई। समझौता बुढ़ापा पेंशन का नहीं था, 30,000 पे समझौता नहीं हुआ था। समझौता भ्रष्टाचार का था, समझौता लूट की छूट का था कि ये महकमे तुम लो, ये महकमे हम रखेंगे। शराब के महकमे से आप लूटना, माइनिंग के महकमे से हम लूटेंगे। कौन सा महकमा कितना किसके पास जाएगा, ताकि सारी लिस्ट हरियाणा की के उस समझौते में कौन खोपर था और कौन सारा जीवन लग रहा है, ये लिस्ट हम क्या बताएंगे। ये लिस्ट जेजेपी के विधायक दादा गौतम पूरी लिस्ट ले रहे हैं, कौन सा खोपर है और कौन जीवन लग रहा है, उनसे पूछ लो। भ्रष्टाचार का समझौता था, दादा गौतम से कोई कसर रहेगी तो देवेंद्र बबली बता देंगे। टोहाना में क्या भ्रष्टाचार चल रहा है, 5 दिन पहले उनकी स्टेटमेंट आपने देखी होगी। बीजेपी के कौन आदमी है जो भ्रष्टाचार में लिप्त है, बबली जी वो बता दें। बाकी और कोई कसर रहेगी तो रोहतक में अमृत योजना में 300 करोड़ कौन डकार गया, इसकी अगर कोई कसर रहेगी, अगर दादा गौतम या अगर देवेंद्र बबली जी से कसर रहेगी तो डॉक्टर अरविंद शर्मा जी से जाके पूछ लेना, वो बता देंगे। हम क्या बताएंगे। भ्रष्टाचार का समझौता था, प्रदेश को भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा दिया और
आज हरियाणा के नौजवान को देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी, सबसे ज्यादा नशा, सबसे ज्यादा अपराध, उनके भविष्य को गर्त में पहुंचाने का काम इसने सरकार ने किया। इसीलिए आपको और हमको मिलकर ईमानदारी से लड़ाई लड़नी पड़ेगी। इसीलिए आपको और हमको मिलकर हरियाणा के अंदर जो हरियाणा के लोग चाहते थे, तो 19 में भी पिछली बार तो बदलना चाहते थे, लेकिन जब से बीजेपी और जेजेपी एक हुई है तो बिल्कुल लोग इनसे पीछा छुड़ाना चाहते हैं। और आपकी तरफ देख रहे, कांग्रेस पार्टी की तरफ आशा भरी नजर से देख रहे, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की तरफ देख रहे। यही कारण है जब केंद्रीय नेतृत्व ने फैसला लिया चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी पे, उन पे विश्वास व्यक्त किया, और चौधरी उदय भान जी जो एक जमीनी कद्दावर हमारे नेता, उनके हाथ में प्रदेश कांग्रेस कमेटी की बागडोर दी। उसके 1.5 महीने में हरियाणा के कोने कोने से 12 पूर्व विधायक और कई सौ वरिष्ठ पदाधिकारी भाजपा और जजपा छोड़कर कांग्रेस पार्टी के अंदर लगातार शामिल हो रहे। यही कारण है। तो धरातल की स्थिति लोग आपकी तरफ देख रहे हैं, तो आपको और हमको, मगर जो लोगों की आशा है, पिछली बार जो बदलाव चाहते थे, थोड़ी सी कसर रह गई, हमें मेहनत करके उस आशा पे पूरा उतरना है। पहला हमारा टारगेट रामलीला ग्राउंड, और दूसरा उसके बाद एक इलेक्शन आ रहा है, उसमें भी पहुंचना है आपको। कौन सा इलेक्शन आ रहा है? कौन सा आ रहा है? आदमपुर। क्यों इलेक्शन आ रहा है? क्यों आ रहा है इलेक्शन आदमपुर में? राज्यसभा इलेक्शन में, राज्यसभा इलेक्शन के अंदर क्या हुआ था? ये भी एक अजीब आपने देखा। राज्यसभा इलेक्शन में क्या हुआ? आपने देखा क्या हुआ? भूले तो नहीं राज्यसभा इलेक्शन? भूलना भी मत, राज्यसभा इलेक्शन नहीं भूलना, क्योंकि जो हरियाणा विधानसभा में आपको रोकने के लिए सब एक हो गए चंडीगढ़ जाकर, राज्यसभा में भी वही हुआ। आपको रोकने के लिए सब सारी शक्तियां एक हो गई। बीजेपी, जेजेपी, अजय सिंह चौटाला, अभय सिंह चौटाला आपस में बात नहीं करते, लेकिन कांग्रेस पार्टी और हुड्डा साहब के प्रत्याशी आए तो दोनों ने, जो आपस में बात नहीं करते, दोनों ने ढोल नगाड़े बजाते हुए एक साथ बीजेपी के हक में वोट दी कि नहीं दी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। और भाई बीजेपी, जेजेपी, इनेलो, ये तो सारे एक हुए, एक आधी वोट भाई मारी भी गई। आदमपुर में चुनाव है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये जो शक्तियां आपने देखी हुई हैं, ये जो शक्तियां भाई सारी बेईमान शक्तियां एक हो सकती हैं। अगर प्रदेश के सारे बेईमान एक हो सकते हैं, तो प्रदेश के सारे ईमानदार एक हो सकते हैं कि नहीं हो सकते? मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं। ये लड़ाई इस बात की है, ये राजनीतिक नैतिकता की लड़ाई है, ये राजनीतिक नैतिकता की लड़ाई है, ये लड़ाई ईमानदारी की लड़ाई है, तो ईमानदारी और बेईमानी की लड़ाई है। बीजेपी किसी को, बीजेपी लोग शामिल हो रहे, ये तो ये बताएंगे जेजेपी वाले क्यों बीजेपी को वोट के जाके समर्थन किया, वोट दूसरी लेके। इनेलो वाले क्यों बीजेपी को वोट डालते, जो आदमपुर से हमारे राय गए वो क्यों बीजेपी के पास गए। लेकिन देश को पता है, या तो प्रलोभन या डर, बीजेपी दो चीज दिखाते हैं। गलत तो नहीं कह रहा मैं, या कोई और किसी का व्यक्तिगत कारण तो बताए और क्या ऐसी, मगर ये राजनीतिक अनैतिकता आज लड़ाई लड़नी पड़ेगी। हरियाणा को दोबारा से ट्रैक पे, विकास के रास्ते पे लाने के लिए, हरियाणा को दोबारा से देश में आगे पहुंचाने के लिए, विकास के पहिए को दोबारा हरियाणा में, ताकि विकास का पहिया दोबारा हरियाणा में घूमे, ताकि जो एयरपोर्ट छिन गया महम का हमारा, वो दोबारा से महम में आए, ताकि जो मेट्रो रुकी पड़ी है बहादुरगढ़ में वो आगे आके रोहतक तक पहुंचे, ताकि वो जो गोहाना में रेल कोच फैक्ट्री उठाकर बनारस चली गई वो दोबारा से लाट जोली गोहाना में पहुंचे। जो विकास की जो रफ्तार रुकने का काम इन्होंने किया, ताकि दोबारा से हरियाणा विकास की उड़ान भरे। ये लड़ाई आपकी और हमारी है, तो इस लड़ाई में पहुंचना। दूसरी बात, आखिरी बात,